हेलो देयर। तो जो जीटीएस वगैरह हुए थे उनके सॉल्यूशंस वगैरह दिखते हैं, लाइक मतलब पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए पेपर वगैरह में, वो मतलब मेनली लाइक सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ मान सकते हो कि पहले कौन से करने चाहिए बाद में कौन से करने चाहिए। तो मेरे जो वीडियोस वगैरह भी होते हैं वैसे ही रहते हैं कि ऐसा नहीं है मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, जब तो प्रैक्टिकल तरीके से बात करते हैं कि पहला कौन सा करोगे तो बेटर रहेगा। ये चीज़ अगर नहीं पता तो नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कैसे, मतलब मैं होता था क्या करता। ठीक है, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो ये मैंने पहले देख रखा है, राइट। मतलब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन ऐसा ब्लैक में एक दे रखा था। उसमें क्या था कि हम ज्योमेट्री वगैरह यूज करते थे, कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो था ये फिर एरिया वाली चीज होती थी, तो ये मेरे को पहले से पता था। तो जिसको अगर नहीं पता वो ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। मैं भी मैनिपुलेशन सॉर्ट ऑफ, और ये क्वेश्चन हमारे में पहले भी आ रखा है, ठीक है। तो ये चीज अगर देखी हुई है तभी कर पाओगे, एग्जाम प्रेशर में मुश्किल है थोड़ा सा। क्योंकि इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे थ्री पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब पॉजिटिव है तो अगर मैं इसको कुछ लेंथ वगैरह मानूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, तुम्हें मानना है कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। और उसके अंदर एक पॉइंट है, लेट से वो जो पॉइंट है वो है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे, अगर यहाँ पे एक ये जो लेंथ है, लेट से ये एबीसी ट्रायंगल है, तो अगर मैंने इसको इस लेंथ को ले लिया वाई, इस लेंथ को ले लिया जेड, तो ये एंगल अगर 90 होगा तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना। अब साथ साथ अगर मैं फिर इस वाली इक्वेशन को देखूं तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर जब बनता है, ये कब बनता है, कोसाइन कोसाइन 120 में। हाँ? तो अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये तो वाई है, आई मीन यहाँ पे तो मेरा जेड है, यहाँ पे मेरा एक्स होगा। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। तो एक बार लिख के देखते हैं क्या बनेगा। लेट्स ये जो तुम्हारा है वो है ए है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें कॉस कोसाइन कोसाइन 120 लगाऊंगा तो मैं कोसाइन फार्मूला क्या लिखूंगा, कॉस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स जेड। ठीक है, और ये चीज आ जाएगी -1/2 की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -x जेड। यहाँ से दिख रहा है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, यहाँ से दिख रहा है ना। इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ये जो साइड लेंथ है ये तुम्हारी 4 के इक्वल आ जाएगी। अब सिमिलरली ये एक्स है, ये वाई है, तो तुम इसको देखो, ये वाला एंगल होगा, ये कितना होना चाहिए, ये 90 है, ये 120 है, तो ये तुम्हारा 150 आ जाना चाहिए। तो ये अगर 150 एक बार लगा के देखते हैं क्या बन रहा है, तो कॉस 150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, लाइक ये आ जाएगा। लेट से कि तुम्हारा क्या है, ये बी है और ये तुम्हारा तो ए है, ये सॉरी सी है ये तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना लिखोगे, कॉस 150 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स वाई। ये चीज आ जाएगी तुम्हारी -√3/2 पे। तो ये हो जाएगा -√3/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई। अब वो उससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, दिस विल बिकम व्हाट, -√3 xy विल बी इक्वल टू -√3 xy विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक इसमें सोचने वाली बात क्या है कि मैंने इसको इमेजिन कैसे करा। ये जो इक्वेशन लिखे हुए हैं ये थ्योरेटिकली क्या कर रही है, ले सकते हैं कि अगर मैंने इस ट्रायंगल के इंटीरियर पॉइंट को ओ डिक्लेयर करा और ये जो लेंथ है पर्टिकुलर इनको मैंने एक एक्स वाई जी डिक्लेयर करा, तो ये इक्वेशन जो है अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो मैं ऑप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है, ये जो चीज है यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -√3 xy। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली साइड लेंथ बच गई, यहाँ से कंपेयर करा इस वाली इक्वेशन, तो ये जो है तुम्हारा पहली वाली इक्वेशन, इससे जो साइड लेंथ है पाँच आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब अगर ध्यान से इस वाली चीज को देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसको मैंने क्या कर लिया, 3 4 5 साइड लेंथ है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, तो अगर मैं इसके एरिया के ऊपर फोकस करूँ तो ये जो पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो इंडिविजुअली इन ट्रायंगल के एरिया का सम होगा, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे यूज कर सकता हूँ, जो साइड लेंथ है वो क्या 3 4 5 ही है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू वॉट, तो ट्रायंगल 90 बन रहा है, राइट। इज इक्वल टू इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, और इसका सम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू एक्स जेड इंटू साइन 120, ठीक है। एक्स जेड इंटू साइन 120। अब सिमिलरली यहाँ इस वाले का क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स इंटू वाई इंटू साइन 150 लिखूंगा, राइट, साइन 150। एडिशनली यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 वाई जेड इंटू ये साइन 90 है, ठीक है, तो ये चल रहा है 1/2 इंटू वॉट, वाई इंटू जेड इंटू साइन वॉट, साइन 90। फाइन। अब ये जो ऑप्टेन करना था वो क्या आ गया, ये हो गया साइन 120, ये आ जाएगा साइन 60, राइट। दैट विल बी √3/2, तो √3/2 एक्स जेड, तो मैंने 1/2 कैंसिल कर दिया। So we are getting what? This is going to cancel. Left out with 12 is equal to what?
एक्स जेड इंटू √3/2 प्लस XY/2 प्लस YZ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? √3 XY आई मीन XZ प्लस XY एंड दैट विल बी व्हाट? 2YZ दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखी हुई है ये मुझे ऐसे ऑप्टेन करना होगा, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो पहली बात, अगर ये चीज पता होनी चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी लाइक आयोग में आ रखा है पहले भी, और ऐसे क्वेश्चन ब्लैक बुक में भी है, तो अगर कराए तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। और जहां तक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? जस्ट इसमें क्या बोल रहे हैं कि एबीसीडी चार डिफरेंट इंटीजर दे रखे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 9 के इक्वल है, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है लेकिन, और इसका जो रूट है वो एक इंटीजर है जो कि आर गिवन। ओके, पहली चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है क्या, चार डिस्टिंक्ट इंटीजर है, ठीक है, और इस इक्वेशन का एक इंटीजर रूट है, ठीक है, उसको उन्होंने आर डिक्लेयर करा है। तो अगर मैं मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पर बात करनी है, ठीक है, तो मैं क्या पहली क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? अगर पहली क्वेश्चन अगर कुछ लिखने का तो क्या लिखेंगे कि जो आर इसका रूट है उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, और कुछ तो समझ नहीं आ रहा, उसी से स्टार्ट हो गया। क्या किया? उसको आर सेटिस्फाई करवा दिया, तो कितना आ जाएगा? R-A इंटू R-B इंटू R-C इंटू R-D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब 9 आ जाएगा। अब इस उसको ध्यान से देखा, तो जो आर है वो उसका रूट है, और जो एबीसीडी वो चारों डिस्टिंक्ट इंटीजर रहते हैं। एक और बार समझाओ, आर इसका रूट है तो आर कॉमन आ रहा है, ए बी सी डी चार डिस्टिंक्ट इंटीजर है। अब ध्यान से देखो, ये आर एक इंटीजर है, एबीसीडी चारों डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चारों ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं ये चारों डिस्टिंक्ट होने वाले, और इंटीजर ही होंगे क्योंकि आर भी इंटीजर है और एबीसीडी भी इंटीजर ही है, और चारों डिस्टिंक्ट है एबीसीडी, इसका मतलब जो चारों ब्रैकेट्स हैं वो चारों अलग अलग इंटीजर है। ये बात समझ आती है? तो अगर मुझे 9 को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो चार इंटीजर में ब्रेक हो और चारों अलग अलग हो, तो मुझे तो बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है, लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 इंटू -3 इंटू -1। मतलब पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? चारों डिफरेंट है, पहली चीज, चारों डिफरेंट है, और दूसरी चीज क्या है, उनकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ये बात समझ आती है? और उसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर ऑर्डरिंग करूंगा, राइट, अगर ऑर्डरिंग प्लेस करूंगा तो इसको इसके इक्वल करूंगा, इसके इक्वल करूंगा, तो कुछ और हो सकता है, राइट, बट तुम ध्यान रखो तुम्हें इसकी इसकी वैल्यू के ऊपर बात कर रही है। तो अगर मैं किसी के पास भी रखूंगा तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो अगर मैं सारी इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास? R-A प्लस R-B प्लस R-C प्लस R-D इज इक्वल टू वॉट? 0। ये इतना समझ आना चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये चीज 0 के इक्वल है, और इस लेस देन, तो जीरो किससे लेस देन होता है, राइट, यहाँ पे मतलब लेस देन बोल रहा है ना, तो ये चीज लेट से एक्स है, वाई मान लेते हैं, तो वाई मेरा 0 के इक्वल आ रहा है, तो वाई इज लेस देन, इसका मतलब लाइक ये 0 है, तो 1 2 3 आ जाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, बढ़िया ये चीज थोड़ी सी इंट्यूशन थोड़ा सा, चलो ठीक है, समझ आ गया हो क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन वैसे लाइक हमने डिस्कस करा है शायद, बट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। हम्म, पहली चीज, पहले तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रखी है, और यहाँ पे लेस देन वाला साइन है, तो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस वापस लगाऊं तो क्या लिखेंगे? f(x+1) माइनस f(x) लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली f(x+2) माइनस f(x+1) लेस देन इक्वल टू 1, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 5 पे आकर रुक जाता हूँ क्योंकि 5 पे यहाँ पे रुका हुआ है, और मुझे लग रहा है कि शायद इक्वलिटी आ जाएगी, नहीं तुम्हें भी लग रहा हो? तो f(x+5) माइनस f(x+4), तो मैंने करा क्या है इवेंचुअली, 1 से लेके 5 तक गया, जो 1 से लेके 5 तक गया, तो 5 टर्म्स है, तो मैं सबको ऐड करूंगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? f(x+, this will gonna cancel this way, so this will be left out with what? f(x+5) minus fx less than equal to 5। अब यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। यहाँ से क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो कि ये चीजों की इक्वलिटी आएगी, तो पहली चीज क्या है कि f(x+5) जो आएगा वो तुम्हारा f(x+5) की इक्वल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज क्या कह रहा है क्या कि जो फंक्शन को लीनियर भी हो सकता है, तो अगर तुम मैं चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो सब सेफ है, वो यही करो कि कोई गेस ना करो, पूरा प्रूफ ही करो, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि फंक्शन लीनियर होगा, पुट कर लिया, f(x) को मान लिया x+b, इन्होंने एक चीज गिवन है, वो क्या गिवन है? f(1) 1 है, तो वो कितना आ जाएगा? a+b इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, पहली चीज। अब इसको इसमें सेटिस्फाई करा दिया तो कितना आ जाएगा? a टाइम्स x+5 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ax प्लस b प्लस 5, पहली चीज। आई मीन जो भी है, b भी कैंसिल, लेफ्ट आउट व्हाट? ax प्लस 5a इज इक्वल टू ax प्लस 5। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 5 ही है, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास एक की वैल्यू बना गई, तो जब a1 है, b कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वैसे गेस कर सकते थे कि f(x) x है, बट दिस वी कैन प्रूव एज वेल।
एफ एक्स क्या आ गया, मेरा एक्स ही आ गया, इसका मतलब